नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक बार एक संत एक राजा के पास पहुंचे और उन्होंने उन्हें एक ताबीज़ दिया और कहा कि जब कभी तुम्हारे ऊपर विपदा आए तब इस ताबीज़ को तुम पढ़ लेना। इसके अंदर मैंने एक बहुत सुंदर मंत्र लिख के रखा हुआ है। राजा कुछ दिन के बाद आखेट में अर्थात शिकार करने के लिए गए। एक शिकार का पीछा करते करते वो दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। वहाँ पे जो शत्रु सेना थे वो उनके पीछे लग गई। भागते भागते राजा एक गुफा में पहुँच गए। अंधेरी रात हो गई थी। सिपाहियों के कदम नज़दीक आते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब जीवन का अंत हो जाएगा। शत्रु सेना के जो सिपाही हैं वो उनके जीवन का अंत कर देंगे। तभी उन्हें याद आया उस सन्यासी की बात, उनके दी हुई ताबीज़ की याद आई। उन्होंने ताबीज़ को खोला और उसे खोल के पढ़ा। उस पर बहुत सुंदर मंत्र लिखा हुआ था और वो मंत्र ये था कि यदि तुम मेरा ध्यान करोगे तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। अर्थात ये भाव कि यदि तुम ईश्वर का ध्यान करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारा ध्यान रखेगा। उन्होंने बहुत दिल से उस समय ईश्वर का ध्यान किया क्योंकि मौत बिल्कुल सामने नज़र आ रही थी। जब उन्होंने ध्यान किया दिल से, तन्मयता से, तो पास आते हुए कदम दूर जाने लगे और सिपाही दूर चले गए। इन्होंने अपनी जान बचाई, अपने राज्य में वापस आ गए। बहुत ही सुंदर मंत्र है मित्रों। यदि हम उसका ध्यान करते हैं तो उसका ध्यान हमारे ऊपर सतत बना रहता है। और यही चर्चा हम लगातार समाधान कार्यक्रम में कर रहे हैं कि कैसे राजयोग हमें उसका ध्यान करना सिखाता है, कैसे राजयोग हमें उनका ध्यान वास्तव में अपने ऊपर खिंचवाना सिखाता है और हमारी जीवन की समस्याएं दूर होती चली जाती हैं। आइए आज भी कल की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे आदरणीय भ्राता जी के साथ। पहले उनका हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ये जो बात कही जाती है भ्राता जी, जैसे एक मंत्र की बात है, बहुत पुराना मंत्र है और मैंने भी कई स्थानों पे यहाँ लिखा हुआ देखा है कि यदि तुम ईश्वर का ध्यान करोगे तो ईश्वर तुम्हारा ध्यान रखेगा। देखिए, वो तो हमारा परम पिता है जी। और जैसे संसार में माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखते ही हैं जी। लेकिन बच्चों को ये पता नहीं होता कि माँ बाप उनकी केयर कर रहे हैं, माँ बाप उनकी पालना कर रहे हैं। माँ बाप ने जीवन लगा दिया होगा बच्चों के लिए और बच्चे एक सेकंड में कह देते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया तुमने हमारे लिए, पानी फेर देते हैं सब कुछ। भगवान भी हमारा परम पिता है, वो सचमुच हमारी बहुत केयर करता है, लेकिन हमने ही उससे अपना नाता रखा नहीं है। ध्यान लगाने का अर्थ है कि हम उससे अपना नाता जोड़ें। वो हमारा परम पिता है, हम उसकी संतानें हैं, इसको स्वीकार कर लें और सवेरे उठ के कुछ समय उसके लिए दिया करें, उसे बातें किया करें, उससे प्यार की अनुभूति लिया करें, उसकी शक्तियों को ग्रहण किया करें, तो सचमुच हम उसकी नज़रों में आ जाएंगे और वो हमारा बहुत ध्यान रखेगा और हमें अनुभव होगा। हमारे पास जीवन के बहुत अनुभव हैं, हमारे सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास भी बहुत अनुभव हैं। अगर उनको लिखा जाए शायद वो कई लाख हो जाएं और बड़े बड़े ग्रंथ बन जाएं कि जब कहीं कोई आसरा नहीं था कैसे उसने हमें मदद की। मुझे एक छोटा सा अनुभव याद आ रहा है। हम एक जगह गए गैंगटॉक, दूर चाइना की तरफ, तो बॉर्डर देखने चले गए। ऐसा कुछ मौसम नहीं था। हमने पुलिस वालों से पूछा आगे चले जाएं, लास्ट था। उन्होंने कहा भाई नहीं, बर्फ़ पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगा। हमने कहा भाई कुछ नहीं होगा, हमारे साथ भगवान है, आप चिंता ना करो। अच्छा चल जाओ भाई, अपनी रिस्क पे जाना। वहाँ पड़ गई बर्फ़। अब बर्फ़ पड़ गई तो गाड़ी चले नहीं। हम आ रहे थे, अब गाड़ी घूमने लगी। ड्राइवर तो घबरा के बेचारा, उसको तो पता नहीं स्टीयरिंग से भी हाथ छूट गया होगा और ब्रेक से, क्योंकि ब्रेक लगाती तो गाड़ी फट से चक्कर लगाती। हम 5 थे, पांचों ने एक साथ शिव बाबा को याद किया और मुझे याद है मैंने संकल्प किया, शिव बाबा गाड़ी को रोको। और ये संकल्प करते ही हमने देखा कि गाड़ी का एक पहिया धंस गया है। गाड़ी मतलब गाड़ी शायद नीचे स्लिप होके जा रही थी। बिल्कुल स्लिप होके जा रही थी और 1 ही फुट बची थी और गाड़ी का पहिया फंस गया। गड्ढा कितना था नीचे? बस गड्ढा तो काफी दूर था, गिर जाती तो हम मुश्किल ही आ पाते वापस। हम फटाफट उतरे और देखा पहिया किसमें रुक गया, तो देखा एक गड्ढा है, उसमें बर्फ गिरी है। तो बर्फ अभी पहली स्थिति होती है, जमी नहीं होती, उसमें वो रुक गया। हमने सोचा देखो कि गाड़ी घूमने लगी है और ड्राइवर तो ऐसा घबरा गया, वो बेचारा कर भी क्या सकता। और वैसे भी अनुभव नहीं होता ना, बर्फ में यदि स्लिप हो रही है गाड़ी कुछ तो नहीं, उसमें ब्रेक लगाएंगे वो और स्लिप होती है, लगाया भी नहीं जा सकता, अनकंट्रोल्ड हो जाती हो। स्टीयरिंग का कोई
महत्व नहीं रहता उसमें। तुरंत हम सब सेफ हुए, हमने शिव बाबा को सच्चे मन से थैंक्स दिया। तो ये सत्य है, अगर हम उसका ध्यान करें, अगर हम उससे अपना नाता जोड़ लें तो ऐसा हो ही नहीं सकता ही इज ऑलमाइटी और वो हमारी मदद न करे। लेकिन मनुष्य उसमें इतना विश्वास नहीं रखता, उसको जानता नहीं है, उसे कैसे नाता रखा जाए इसका उसको ज्ञान नहीं है। और यही सब राजयोग है, यही सब स्पिरिचुअलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मुझे लगता है कि अब समाधान के माध्यम से हमारे सभी दर्शक अब ध्यान लगाना सीख गए हैं और ध्यान लगाते हैं, और निश्चित रूप से उनकी आशीर्वाद को, उनकी कृपा को, उनके प्यार को अनुभव भी अवश्य कर ही रहे होंगे। भ्राता जी, कल हमारी जो चर्चा हो रही थी, मैं थोड़ा सा उस पर स्पष्टीकरण जरूर अपने दर्शकों के लिए चाहूँगा। जो हम 21 दिन की योग साधना की बात कर रहे थे, तो हमारी बात चल रही थी कि कई बार हम योग का समय भी नियत कर लेते हैं कि चलिए मैं 9 से 10 करूँगा, 3 से 4 करूँगा, लेकिन यदि तब हमारा ध्यान ठीक नहीं लग रहा हो, एकाग्रता नहीं हो रही हो, तो क्या करें? ऐसा कुछ लोगों के साथ होता ही है कि मान लो दिन में 3 बजे का टाइम उन्होंने रखा है, कामकाज पूरा हो गया, और मान लो उन्होंने रेस्ट भी कर लिया 1 घंटा, वो फ्रेश हैं, लेकिन कोई बात आ गई अचानक, अब उसमें मन उलझ गया 15 मिनट। अब 15 मिनट के बाद जब उन्हें योग साधना में बैठना है तो वो विचार उन्हें अब डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ऐसे में कई साधन अपनाए जा सकते हैं। देखिए, हमारे पास ईश्वरीय महावाक्यों की बुक्स हैं, 5-7 मिनट उसको पढ़ लिया जाए, भले इसमें हम योग को 5 मिनट डिले कर दें, नो प्रॉब्लम। ये उससे अच्छा है कि योग लग ही नहीं रहा, हम पूरा घंटा मानसिक द्वंद्व में बिता दें, कुछ पढ़ लें। हमारे पास ईश्वरीय महावाक्यों की सीडी है, वो प्ले कर दें और हम 5 मिनट कुछ अच्छे ईश्वरीय महावाक्य सुन लें, या हम थोड़ा सा अपने उन विचारों को अपने परमपिता को अर्पित कर दें, तो बाबा की ओर से या वो जो महावाक्य हमने सुने उनके द्वारा आत्म जागृति हो जाएगी, हमें कोई सुंदर बात याद आ जाएगी, और वो जो मन के विचार हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं वो इससे समाप्त हो जाएंगे। ये अगर मान लो किसी से नहीं होता तो हम याद करें कौन मुझे साथ दे रहा है, कहीं हम याद करें मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, यानी अपने को हमें खुशी में लाना है। खुशी और ईश्वरीय नशे में लाने से हमारा मन बहुत ज़्यादा एकाग्र होता है और योग में हमें बहुत सफलता होती है। इसलिए अपने को खुशी में और ईश्वरीय नशे में लाने के हमारे पास कुछ तरीके होने चाहिए। हम स्वमान याद करने लगें, लिखने लगें थोड़ी देर, या हम ये याद करें मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, इस संगम युग पर मैंने भगवान को इस धरा पर अवतरित होते देखा, मुझे उसने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, मेरी सारी खोज समाप्त हो गई। वो स्वयं मुझे कहता है बच्चे चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब हम अकेले नहीं रहे, स्वयं भगवान हमें साथ देने लगा है, हम उसके परिवार के मेंबर हो गए, हमारे परिवार का हेड तो स्वयं भगवान बन गया। ऐसे ऐसे विचारों से अपने मन को फिर से खुशी में लाना चाहिए। इस तरह से हमारा योग बहुत अच्छा होगा। और भी मैं कुछ छोटे छोटे अभ्यास बता देता हूँ। कभी कभी मनुष्य का मन इतना विचलित होता है, उसे ये भूल जाता है कि ये कुछ करना है। बैठकर शांति से लिखने लगो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। लिखो, 21 बार लिखो, 25 बार लिखो, इससे वो विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की गुड फीलिंग बनने लगेगी। और कोई स्वमान लिख लिया जाए। जब थोड़ी सी भी स्थिरता हो तो फिर अभ्यास कर लिया जाए, मैं आत्मा हूँ यहाँ, ये देह मेरा अलग है। थोड़ा उस टाइम बैठने की बजाय घूम फिर के कर लिया जाए। ये जरूर नहीं कि जो हमने टाइम रखा उस पर हमें बैठना ही है, हम योग युक्त हो जाएं, हम घूम के अभ्यास करने लगें। सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर आ रही हैं, यह मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। मान लीजिए एक विशेष उद्देश्य से ही हम योग कर रहे हैं, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो मन में विचार आता है कि अरे ये तो एक सामान्य योग हो गया जो कि हम और समय पे भी करते हैं, तो ये स्पेशल योग कैसे हुआ फिर? देखिए, ये सामान्य योग करने से मनुष्य की एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाएगी और फिर वो परमात्म स्वरूप पर अपने ध्यान को एकाग्र कर सकेगा। इसलिए ये साधारण बातें उसे शक्तिशाली एकाग्रता की ओर गाइड करेंगे, ये उसकी मदद बन जाएंगी। इसलिए किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए ये हम साधारण योग कर रहे हैं। मान लो उसको व्यर्थ संकल्प बहुत चलते रहते पूरा घंटा, तो उससे कहीं बेटर है ये साधारण योग करना, क्योंकि ये योग में काउंट होगा, इसमें हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा रहा है, हमारी मन की एक स्थिति बन रही है और उससे भी वाइब्रेशंस फैलेंगे। और मान लो हमने 15 मिनट इस तरह के सामान्य योग में लगाए, तो अगले 45 मिनट हमारा बहुत सुंदर योग होगा, उसमें हमारी
परफेक्टली एकाग्रता हो जाएगी तो रिजल्ट बहुत सुंदर होगा। अच्छा भ्राता जी, इस 1 घंटे को कैसे बिताया जाए? जैसे आपने कहा 2 स्वमान विशेष करके, एक तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, एक विघ्न विनाशक हूँ, ये 2 स्वमान आपने दिए। अब क्या पूरे घंटे इन दोनों स्वमानों का अभ्यास किया जाए तो कैसे किया जाए, या इस 1 घंटे को हम कैसे बिताएं? नहीं, देखिए, स्वमान का अभ्यास तो ज़्यादा 7 बार कर लेना चाहिए पहले जब हम बैठेंगे, जब हम शुरुआत करें। एक बार भी काफ़ी होता है, कोई 3 बार करे, कोई 5 बार करे, और बहुत अच्छा मान लो किसी को वो अंदर नहीं जा रहा है तो 7 बार उन्हें याद कर लें, रिपीट करें अपने आप में। इसके बाद हम अपने 1 घंटे के मेडिटेशन को 4 भागों में बांट लें आराम से। पहला जो हमारा 15 मिनट है उसमें हम अशरीरीपन का अभ्यास करें, जिसको जितना भी आता हो, क्योंकि 15 मिनट भी एक लंबा समय होता है मेडिटेशन के लिए। और 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लें, 3 बार कर लें, तो उसमें अशरीरीपन भी आ जाएगा, अपना आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता सब आ गया उसमें। बिल्कुल। तो इसमें हम 15 मिनट अगर बहुत अच्छा व्यतीत करेंगे तो इससे भी हमारे मन की स्थिरता बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारे विचार बिल्कुल एकाग्र हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे जो 15 मिनट हैं उसमें हम ऐसा अभ्यास कर लें, मैं आत्मा पीसफुल शांत स्वरूप, थोड़ा इसमें स्थित हो जाएं। बाबा, शिव बाबा शांति के सागर, उसको विजुअलाइज करेंगे, उसको देखेंगे, फिर उसकी शांति की किरणें आ रही हैं, कुछ देर आ रही हैं, फिर मुझसे फैल रही हैं। इस संकल्प को हम रिपीट करते हुए कर सकते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शिव बाबा शांति के सागर हैं, उनसे शांति किरणें आ रही हैं, मुझसे फैल रही हैं। मैंने थोड़ा जल्दी बताया, धीरे धीरे करेंगे, 1 मिनट में करें एक बार में ये अभ्यास। ऐसा 15 मिनट में 15 बार भी रिपीट कर सकते हैं, तो एक ही संकल्प में हम स्थित हो जाएंगे। पहले 15 मिनट हमें इसमें बिताने चाहिए। दूसरे 15 मिनट हम ऐसा संकल्प कर लें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मेरे अंग अंग से पवित्र किरणें, सफ़ेद किरणें फैल रही हैं कुछ क्षणों के लिए। फिर परमपिता परमात्मा पवित्रता के सागर हैं, उनके स्वरूप को देखें, उसको विजुअलाइज करें, उस पर बुद्धि को स्थिर कर दें कुछ क्षणों के लिए। फिर उसकी ये पवित्र किरणें मुझे आ रही हैं, बस ये पवित्र किरणें मुझे आ रही हैं। इस संकल्प को भी रिपीट किया जा सकता है कई बार। रिपीट करने का फ़ायदा ये होगा कि मन और संकल्पों में नहीं जाएगा। अगर रिपीट नहीं करते तो कई बार और विचार आ जाएंगे। इसलिए लक्ष्य रख लें, पहले 1 मिनट में 1 बार ये तीनों संकल्प रिपीट करेंगे, फिर 2 मिनट में करेंगे, फिर 3 मिनट में करेंगे। और अगर 3 मिनट कोई मनुष्य एक संकल्प में रह सकता है तो उसका योग मोस्ट पावरफुल होगा। तीसरे जो 15 मिनट हम लेंगे उसमें हम संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आत्मा देखेंगे अपने को, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। परम धाम में सर्वशक्तिवान शिव बाबा, उसको विजुअलाइज करें, उस पर बुद्धि स्थिर करें। उससे फिर शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं, फैल रही हैं। ये 1 घंटा इस तरह अगर करेंगे तो पूरा 1 घंटा सफल भी होगा। अगला 15 मिनट रहते जी। देखिए, पहले 15 मिनट हमने 5 स्वरूपों का अभ्यास किया, बिल्कुल। दूसरे 15 मिनट हमने शांति का योग किया, तीसरा 15 मिनट हमने पवित्रता का, और चौथा शक्तियों का, और 5वां भी किसी को करना हो, आपने पूछा है तो बता देता हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ जी। यहाँ अपने को एकाग्र करें, मैं स्वराज अधिकारी मास्टर ज्ञान सूर्य, मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। शिव बाबा ज्ञान सूर्य, उसको विजुअलाइज करें कुछ देर, फिर उसकी ये किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ये बहुत अच्छा अभ्यास है, कभी भी करना हो। माताओं को तो मैं हमेशा सिखाता हूँ कि अगर 15-15 मिनट 3-4 बार आप ये अलग अलग तरह के योग अभ्यास करें तो एक तो सारा दिन योग युक्त स्थिति में बीतेगा। देखिए, बात 45 मिनट या 1 घंटे की होगी, लेकिन अगर 4 बार बैठ के करें तो घर के वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो जाएंगे। और जिनको योग का बहुत शौक है, बहुत माताएं ऐसी मिलती हैं, हम तो बस योगी बनना चाहते हैं, तो जिनको बहुत इंटरेस्ट है योग का, वो इस तरह 4-5 बार अपने घरों में 15-15 मिनट योग करेंगे। लेकिन ये जो एक विघ्न विशेष को हम लेकर के कर रहे हैं, तो उसको कहाँ
शामिल करें? शुरू में हमने स्वमान का अभ्यास किया। जी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। जी। अब लास्ट संकल्प हम ये करेंगे कि हमारी इस योग की शक्ति से ये विघ्न नष्ट हो जाए। जो भी विघ्न है उसका नाम ले लें, उसको सामने ले आएं, ये विघ्न नष्ट हो जाएं। तो ये भिन्न भिन्न तरह का जो हम योग करेंगे, इससे शक्ति जनरेट होगी, वो काम करेगी उधर, उस विघ्न को नष्ट हो जाए। क्या हम कोई विजन भी भ्राता जी लास्ट में बना सकते हैं कि भाई अब मेरा विघ्न पूरी तरह नष्ट हो गया है, या सारी जो स्थितियां हैं सामान्य हो गई हैं, स्वास्थ्य खराब था तो स्वास्थ्य ठीक हो गया है, या बिजनेस खराब था तो बिजनेस ठीक हो गया? क्या इस प्रकार का कोई विजन भी बनाया जा सकता है? ये बिल्कुल ठीक बात है। हम लास्ट में ऐसा विजन बना लें, जो विघ्न हम लिए, जिसके लिए योग कर रहे हैं, ये नष्ट हो गया, हम इस विघ्न से मुक्त हो गए हैं। ये संकल्प जितना उमंग के साथ किया जाएगा, इस संकल्प का प्रभाव भी विघ्न को नष्ट करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। बिल्कुल। भ्राता जी, एक चीज़ और, कईयों का एक प्रश्न और होता है कि ये 21 डेज ही क्यों? क्या इससे ज़्यादा, इससे कम हो तो क्या नहीं चलेगा? देखिए, 21 डेज में, 21 दिन में वो चीज़ एक सिद्ध होती है। किसी भी जैसे अनुष्ठान को करने के ऐसे कुछ नियम तो बनाए ही जाते हैं। हमने ऐसा देखा, किसी किसी के विघ्न 11 दिन में भी नष्ट हो जाते हैं। फिर भी मैं उन्हें कहता हूँ कि 21 दिन पूरा करो, ताकि वो विघ्न दोबारा लौट कर नहीं आएगा। लेकिन कुछ ऐसे बड़े विघ्न होते हैं जिसमें हम ये योग अभ्यास 31 दिन कराते हैं। कुछ और कोई बड़ी बात हो गई तो 51 दिन कराते हैं। और किसी के सामने कोई और बहुत बड़ी बात है तो उसको मैं 101 दिन सजेस्ट करता हूँ। तो देखते हैं 21 दिन में बहुत गुड रिजल्ट आने लगता है, और बाकी जो दिन हैं वो उस चीज़ को और आगे बढ़ा देते हैं और चीज़ें बहुत पावरफुल हो जाती हैं। कई लोग कई बार ये कहते हैं भ्राता जी, बहुत सारे हमें गुड न्यूज़ तो मिलते ही हैं, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि हमने 21 डेज़ किया लेकिन उतना अच्छा प्रभाव, ठीक है हमें प्रभाव दिखाई दिया लेकिन उतना अच्छा प्रभाव हमें प्राप्त नहीं हुआ, रिजल्ट जैसा हम चाहते थे वैसा प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इसका कारण भी यही होता है कि जब योग अभ्यास किया तो उस योग अभ्यास में बहुत अच्छी एकाग्रता नहीं हुई, पहला कारण। या दूसरा कारण ये होता है कि विघ्न इतना बड़ा है या पूर्व जन्मों का लंबा इफेक्ट यहाँ पर आ गया है, तो वो 21 दिन में संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट 21 दिन उनको और एक योग भट्टी कर लेनी चाहिए। ओके, मतलब इसको हम कंटिन्यू करें, मतलब कंटिन्यूएशन रखी जा सकती है, सेम जो हम अभ्यास कर रहे हैं उनको तो ब्रेक ना किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लिए चलता हूँ जो हमारे पास आया है पुणे से, और ये हमें एक फैमिली ने फ़ोन करके ये प्रश्न रखा था भ्राता जी कि 11वीं कक्षा में जब उनकी बच्ची थी तो वो फेल हुई थी, तब से डिप्रेशन की शिकार हो गई, लेकिन शादी हुई उनकी, अब 3 साल की बेटी भी है। डिप्रेशन अब तक गया नहीं, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है, कई बार वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं। तो पति ने भी इतने दिनों तक तो सहा, लेकिन अब उसे मायके में ही छोड़ दिया है और डिवोर्स की बात चल रही है, और बच्ची भी जो 3 साल की है दूर दूर रहती है। तो एक बड़ी परेशानी है परिवार वालों के लिए भी कि क्या किया जाए। वहाँ से भी पति ये कह रहे हैं कि अब डिवोर्स दे देंगे, परिवार में रह रही है तो भी एक मानसिक स्थिति ठीक नहीं। बिल्कुल, पर परिवार तो लड़की को कब तक संभालता है, फिर उनके भाई होंगे, उनके अपने परिवार होते हैं। चलो किसी के पास पैसा भी हो, कईयों के पास तो बेचारों के नहीं होता इतना अच्छा। अब एक लड़की को संभालना, फिर उसकी लड़की, सामाजिक एक चीज और रहता है जी कि दवाइयों का इन पे कोई असर नहीं हो रहा है। देखिए, यही साइकेट्रिक डॉक्टर्स तो इसके बारे में भिन्न भिन्न बातें करेंगे ही, लेकिन एक तो इनके सामने वो घटना हुई कि ये फेल हुई, अब हो सकता है ये। अच्छा भ्राता जी, एक चीज़ जरूर मैं मेंशन करना चाहूँगा, इन्होंने फ़ोन में ये बताया था कि ये बहुत खूबसूरत थी, तो इन्हें एक बहुत था कि मैं बहुत अच्छी हूँ, खूबसूरत हूँ, और हर फील्ड में मतलब सफलता ही सफलता रही थी, लेकिन 11th में ये फेल हो गई। अब फेल जैसे हुई तो एक मन में बहुत ज़्यादा आघात आया कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है या कैसे हो गया, तो वहाँ से ये एक डिप्रेशन की शुरुआत। मानसिक आघात ही इसका मुख्य कारण हुआ। देखिए, एक तो पीछे से कुछ कारण चले आते हैं, वो कारण होते हैं मनुष्य के विकारों के या विकर्मों के। मान लो पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्म में आत्मा बहुत वासनाओं के अधीन रही है, उससे मन बहुत निर्बल है, या कोई ऐसे विकर्म हो गए हैं वो अब सामने आ रहे हैं, तो चलते चलते अचानक फेलियर हो गए। तो इसका असली कारण वहीं से हुआ, पर असली कारण वो नहीं है, वो तो एक निमित्त दिखने वाला कारण है कि भाई ये फेल हुई, वहाँ से इसके ब्रेन पर बुरा इफेक्ट हुआ,
दवाई तो इसलिए काम नहीं करती, दवाई तो ब्रेन को दी जा सकती हैं, लेकिन जो विकार और मन पर और बहुत सारी निगेटिविटी छाई हुई है, उसकी तो कोई दवाई किसी डॉक्टर बहुत के सूक्ष्म पास होती चीजें है। हैं। सूक्ष्म चीज़, इसकी दवाई तो केवल स्पिरिचुअलिटी है। इसलिए नो डाउट इस परिवार के लिए ये बहुत बड़ी समस्या तो है ही। बेचारी माँ बाप तो बहुत दुविधा में आ जाते हैं, क्या करें, क्या किया जाए। और नेचुरल है, जो ससुराल है, पति है या उसकी सास है या ससुर है या और लोग हैं, अब वो भी एक सुंदर भविष्य की कामना रखते हैं। अब वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि भाई इतने दिनों तक तो हमने सहा, हम उम्मीद रखे रहे कि ठीक हो जाएगी। छोटी आयु है उसकी और आते ही उसकी सेवा लोगों को करनी पड़ रही हो, और घर में उसके कारण उदासी छाई हो, कहीं वो एग्रेसिव भी हो जाती है, क्रोध भी करती है। अभी क्योंकि उसको डिप्रेशन है तो अपनी बच्ची की पालना उससे कहाँ होगी, वो तो बच्ची ऑटोमेटिकली उससे दूर होती जाएगी। तो ऐसे में देखिए, इनको थोड़ा सा इनके जो और परिवार वाले हैं, माँ बाप हैं, या इनको ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे ले जाएंगे, वहाँ कोर्स दिया जाता है, 7 दिन का वो कोर्स दिलाएं, और इनको इस दुविधा से बाहर निकालने के लिए थोड़ा मेडिटेशन तो इनको सीखना ही पड़ेगा। पर हम जानते हैं कि जब डिप्रेशन किसी के पास आता है, उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल होता नहीं है। तो मैं 2 छोटी सी चीज़ सजेस्ट करूँगा इनको, इनके परिवार वाले इनसे कराएं, कोई इनके साथ बैठ के कराएगा कि जैसे ये सवेरे उठें, देखिए नींद की गोली खाती होंगी तो देर से उठेंगी, और जब उठेंगी तो इनका ब्रेन बिल्कुल एक्टिव नहीं होगा, बिल्कुल डल जैसा होगा। कोई इन्हें फ्रेश कराकर शांति में बैठा कर लिखाए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 108 बार। इससे क्या होगा, आत्मा से इनके ब्रेन को गुड पावरफुल एनर्जी जाएगी, और ब्रेन जो बहुत वीक हो चुका है कुछ कारणों से, वो फिर से एनर्जेटिक हो जाएगा। दूसरा, शाम को सोने से पहले, अब ये गोली खा के सोएंगे और इनको नींद का इंतजार ही करना पड़ता होगा, और न जाने सोते समय क्या मानसिक स्थिति रहती है डिप्रेशन वालों की। कोई भी इसको साथ दे, थोड़ा बाहर घुमाए फिराए, लोगों से मिलाए जुलाए, बातचीत कराए, इसे घृणा ना करें। ये नहीं कि ये कौन आ पड़ी अब हमारे घर में एक नई मुसीबत, एक नया बोझ, नहीं, इस आत्मा को सबको सहयोग देना है। सहयोग देना मनुष्य का कर्तव्य है, और वो तो उनकी अपनी है। और तीसरी चीज मैं कहूँगा कि इन्हें चार्ज करके पानी पिलाएं। पानी को दृष्टि दे के, कोई भी दूसरा करे, चाहे हमारे सेंटर्स पे बहनें हैं उनसे करा दें, पानी को दृष्टि दे के 21 बार संकल्प कर दें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पानी चार्ज हो गया और वो थोड़ा थोड़ा ये पीती रहें सारा दिन। इतने साधन अगर ये अपनाएंगी तो ये डिप्रेशन की जो बात आ गई है, मेरे पास तो अनुभव है बहुतों के, 21 दिन में लोग डिप्रेशन से बाहर आ गए हैं। इनका थोड़ा सीवियर भी हो तो 3 मास तो ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इनका घर पुनः बस जाएगा। और हमारी तो शुभकामना है वो भी सुखी हों, ससुराल वाले ये भी सुखी हो जाएं, दोनों का फिर से मिलन हो जाए। देखिए, वो भी ये चाहते तो नहीं है कि इसको हम घर से निकाल दें, ले जाओ, वो बेचारे यही सोचते हैं भाई स्थिति ऐसी है तो हम क्या करें। लेकिन अगर ये ठीक हो जाएगी तो इन दोनों परिवारों का भविष्य भी सुंदर होगा। और मैं फिर से अपने समाधान परिवार से कहूँगा कि इनको भी अपने योगदान में शामिल करें। और हम रिवाइज कर दें, सुबह 6 बजे 10 मिनट के लिए, और शाम को भी 10 मिनट के लिए 6 बजे यदि सभी योग करें तो इस प्रकार के जो केसेस हैं सचमुच बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं परिवार वाले भी कि अब क्या किया जाए, कहीं कोई उजाला दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में शायद हमारी ये जो दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, वाइब्रेशंस हैं, ये ज़रूर कार्य करेंगे। लता जी, आज की तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, सचमुच संसार में समस्याएं तो सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया, वो वाली कहावत हो रही है। अब दवाइयां भी व्यक्ति ले रहा है लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्या किया जाए? तब लगता है कि शायद दुआएं ही कुछ कार्य कर सकती हैं, तब लगता है कि मेडिटेशन ही कुछ कार्य कर सकता है, तब लगता है कि सचमुच हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है, वही कार्य कर सकता है। तो अब हम सब मिलके, जैसे हमने कहा कि सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे ज़रूर 10 मिनट का समय निकालें और निस्वार्थ भाव से उन तमाम लोगों के लिए अपने योग के प्रकंपन भेजें, अपनी शुभकामनाएं भेजें जो इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं। निश्चित रूप से उन्हें बल मिलेगा। नमस्कार।